बारिश में ससुराल की चटपटी रसोई। बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम बढ़िया वाली बारिश हो रही है। सभी नीचे ड्राइंग रूम में, जहां पर एक शीशे का बड़ा सा आंगन में जाने के लिए दरवाजा लगा हुआ था, वहां पर सब कुर्सी पर दरवाजा खोलकर बैठे थे और बाहर आंगन में बारिश की गिरती हुई बूंदों को देख रहे थे। बिल्कुल सही कहा भाग्यवान, अगर ऐसे मौसम में कुछ बढ़िया सा चटपटा खाने को मिल जाता तो मजा ही आ जाता। तभी वहां पर घर की बहू पायल आ जाती है। आपने तो मेरे बिल्कुल मन की बात ही छीन ली पापा जी। मुझे भी बारिश के मौसम में बारिश को देखते हुए कुछ चटपटा खाने का बड़ा मन करता है। बताइए आप क्या चटपटा खाना पसंद करेंगे, मैं अब भी आपके लिए बना देती हूँ। सच में बहू, जब से तुम शादी के बाद हमारे घर आई हो, हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। तुम हम सब के बारे में कितना सोचती हो। अगर तुम अभी बारिश में गर्मा गर्म चाय और थोड़े से चटपटे पकौड़े बना दोगी तो बस अच्छा लगेगा। बस इतना ही क्यों मम्मी जी, मैं अभी आप लोगों के लिए गर्मा गर्म समोसे भी बना देती हूँ। आप जब चाय के साथ बढ़िया चटपटे पकौड़े और साथ में चटपटे समोसे खाएंगे तो और मजा आएगा। चटपटे समोसे का नाम सुनकर तो सच कहूँ तो बेटा मेरे मुंह में पानी ही आ गया। ठीक है बेटा, तुम बना लो, हम बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम हमारे लिए बढ़िया चटपटे समोसे और साथ में चटपटे पकौड़े लेकर आओगी। उसके बाद पायल रसोई में जाती है और चटपटे पकौड़े और चटपटे समोसे बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। उसने आलू उबालने के लिए रख दिए थे और साथ में उसने बेसन का एक घोल तैयार कर लिया था, जिसमें उसने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी थी। और वहीं दूसरी तरफ उसने धनिया को भी लहसुन और मिर्च की कलियों के साथ पीस लिया था। साथ ही वो कुछ प्याज और आलू भी काट लेती है और साथ में थोड़ी सी पालक भी। अब वो आलू, प्याज और पालक के पकौड़े बना रही थी और वहीं दूसरी तरफ उसने आलू को मैश करके उसके अंदर अच्छे से सारा मिर्च मसाला डालकर और खड़ा मसाला भी डालकर उसमें छोटे छोटे प्याज कट कर दिए थे। चलो ऑलमोस्ट मेरा काम खत्म होने वाला है। अब जल्दी से साथ में चाय भी रख देती हूँ और मेरी ननद के आने से पहले सब कुछ तैयार कर लेती हूँ, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी उसके आने के बाद। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी जो पायल अपने नंद के आने से पहले ये सब कर रही थी? जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं। चलो जी, सारी तैयारी हो गई है, अब मजा आने वाला है। बढ़िया बारिश के मौसम में बारिश का मजा लेते हुए हम चटपटे समोसे और चटपटे पकौड़े खाएंगे। चटपटी रसोई में चटपटे पकौड़े और चटपटे समोसे बनाकर पायल वहीं हॉल में ले जाती है, जहां पर सब बैठे हुए थे। सभी कांच के बड़े दरवाजे खोलकर बारिश का मजा ले रहे थे। खुशबू से पूरा घर महक उठता है। आहा बेटा, सच में तुमने तो खुशबू से पूरे घर को ही महका दिया। मैं तो सोच रही हूँ कि खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो आखिर हमारा चटपटा खाना कितना अच्छा होगा। अब तो आप ये मुझे खाकर ही बताइएगा। उसके बाद सब आराम से बैठकर चटपटे पकौड़े और समोसे खाना शुरू करते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं, एकदम कमाल हो गया। इस तरह पायल खुश हो जाती है और जैसे ही वो चटपटे समोसे का पहला निवाला खाने लगती है, तभी घर के अंदर सामने से उसकी ननद आ जाती है, जिसे देखकर पायल के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। ओह नो, ऐसा अभी होना नहीं चाहिए था। निधि काफी ज्यादा बारिश में भीग गई थी और अंदर आते हुए वो मुंह बनाकर कहती है, भाभी मैं तो सच में बारिश में काफी भीग गई हूँ। आप जल्दी से पहले मेरे लिए एक गिलास शरबत बनाकर ले आइए, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है और कुछ अच्छा पीने का मन कर रहा है। अरे पहले कमरे में जाकर कपड़े तो बदल ले, उसके बाद तेरी भाभी ने जो बढ़िया चटपटे समोसे और पकौड़े बनाए हैं उन्हें खा लेना। बिल्कुल नहीं, मुझे तो अभी ही चाहिए। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए बढ़िया सा ठंडा नींबू पानी बनाकर लेकर आती हूँ। उसके बाद पायल रसोई में जाती है और वो निधि के लिए नींबू पानी बना लेती है और उसके लिए लेकर आती है। निधि एक बार में नींबू पानी पी जाती है। भाभी आपने आज बारिश के मौसम में सबके लिए तो बढ़िया चटपटा खाना बनाया है, लेकिन मेरे लिए खाने का कुछ नहीं बनाया। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने तो सबके लिए बनाया है। मैं बढ़िया चटपटे पकौड़े भी बनाकर लाई हूँ और साथ में चटपटे समोसे भी बनाए हैं, लेकिन मुझे तो ना ही चटपटे समोसे अच्छे लगते हैं और ना ही चटपटे पकौड़े। और मेरा तो इस टाइम बढ़िया चटपटे स्प्रिंग रोल खाने का मन कर रहा है। तो जब तक मैं कपड़े बदल कर आ रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे लिए बढ़िया चटपटे स्प्रिंग रोल बना दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। अब पायल रसोई में जाती है और फिर से निधि के लिए बड़ी मेहनत करने लगती है और उसके लिए चटपटे स्प्रिंग रोल बना रही थी। इसीलिए मैं सोच ही रही थी कि अपनी ननद के आने से पहले ही मैं कुछ खा लेती हूँ, वरना मुझे खाने का टाइम नहीं मिलेगा।
इस तरह निधि अक्सर पायल को थोड़ा सा परेशान कर दिया करती थी। उसकी जिद थोड़ी बड़ी थी क्योंकि उसे बचपन से ही बहुत ज्यादा लाड़ प्यार मिला था। कुछ देर में पायल बाहर चटपटे स्प्रिंग रोल बनाकर लाती है और निधि भी कपड़े बदल कर आ जाती है। अब निधि आराम से चटपटे स्प्रिंग रोल का मजा ले रही थी। आपने तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट चटपटे स्प्रिंग रोल बनाए हैं। मुझे आज सच में बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि मैं कैसे भी चटपटे स्प्रिंग रोल खाऊं, और आपने तो बहुत ही अच्छा बनाया है। शुक्रिया। लेकिन पायल का मूड ऑफ हो गया था क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं भी बढ़िया बारिश का मज़ा लेते हुए चटपटे समोसे और चटपटे पकौड़े खाऊंगी, लेकिन अब तो बारिश ही बंद हो गई है और पकौड़े और चटपटे समोसे भी ठंडे हो गए हैं। यूं ही दिन गुजरते हैं और एक दिन निधि शाम को पायल के पास आती है, जहां पर पायल रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। अरे भाभी, आपने मेरा पिंक टॉप नहीं धोया? आपको पता था ना कि मुझे वो पहन कर जाना है और कल ही मुझे वो टॉप चाहिए। हाँ निधि, मैंने तुम्हारे कमरे में वो टॉप ढूंढने की कोशिश तो की थी, लेकिन मुझे वो कहीं मिला नहीं था। अरे भाभी, आपको तो पता होता है कि मेरे कमरे में कुछ सामान ज़रा इधर उधर फैल जाता है और इसी वजह से वो टॉप बेड के पीछे गिर गया था, तो आपको थोड़ा ढूंढ लेना चाहिए था। हाँ, मुझे तो सपने आ रहे हैं ना कि तुम्हारी गिरी हुई चीज़ कहाँ पर है, जो मुझे पहले ही पता चल जाएगा, और या फिर मेरे पास कोई सामान ढूंढने वाली मशीन है जो मैं कमरे में लेकर जाऊंगी और सामान के पास पहुंचते ही वो पीपी करना शुरू कर देगी। तो अगर आप अभी भी इसे धोकर सुखा देंगे तो ये मॉर्निंग तक सूख जाएगा, इसलिए आप प्लीज इसे धो देना। निधि अपनी भाभी को ऑर्डर देकर वहां से चली जाती है, लेकिन पायल भी कुछ नहीं कहती। वो पहले सबके लिए खाना बना देती है और उसके बाद वो बाथरूम में जाकर निधि का टॉप धोकर उसे हॉल में एक चेयर पर पंखे के नीचे सूखने के लिए डाल देती है। पंखे की हवा में ये जल्दी और आसानी से सूख जाएगा। अगले दिन सुबह सब तैयार होकर काम पर जा रहे थे। शुक्रिया आज चटपटे आलू के पराठे बनाने के लिए। सच कहूँ तो हर कोई तुम्हारी चटपटी रसोई की इतनी तारीफ करता है कि बस पूछो ही मत। ऑफिस में मुझे भी लंच खाने को नहीं मिलता, सब मिलकर सारा खाना खत्म कर देते हैं। इसलिए तो आपको छुपाकर एक और छोटा सा टिफिन दिया है, अगर सब खत्म हो जाए और भूख लगे तो इसमें से खा लेना। पत्नी हो तो तुम्हारी जैसी। ठीक है, सुबह सुबह मक्खन मत लगाइए और आराम से ऑफिस जाइए। बाहर सुबह हल्की हल्की मंद मंद बरसात हो रही थी, जिसे देखकर पायल कहती है, मौसम देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी तेज बारिश होगी, लेकिन ये तो बहुत हल्की सी बारिश है। बारिश का मजा अभी नहीं ले सकते, अभी तो घर का बहुत सारा काम बचा हुआ है। इतना कहकर पायल घर के अंदर आ जाती है और घर का बाकी सारा काम खत्म करने लगती है। लेकिन दोपहर में निधि अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों को लेकर घर आ जाती है और उन्हें अपने कमरे में बैठा देती है। तुम सब रुको और डिसाइड करो कि आज हमें कौन सी मूवी देखनी है, उसके बाद हम सब भाभी के हाथ का चटपटा खाना खाते हुए मूवी का मजा लेंगे। इतना कहकर निधि पायल के पास आती है। भाभी, मेरे और मेरे दोस्तों के लिए आप बढ़िया सा अपनी चटपटी रसोई में चटपटा खाना बना दीजिए। हाँ, लेकिन चाय पकौड़े मत बनाना। उसके अलावा आप चाहो तो चटपटे समोसे, चटपटे हक्का नूडल, मोमोज, चटपटे स्प्रिंग रोल, वेज रोल, साथ में चटपटा सा बर्गर भी बना सकती हो। ठीक है, मैं बना देती हूँ। पायल कभी भी अपनी नंद के किसी भी काम को मना नहीं करती और उसके कहने के बाद वो रसोई में जाकर ये सब बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी अचानक से बाहर बारिश होने लगती है। पायल अपनी रसोई की खिड़की से बारिश को देख रही होती है। मेरी ननद ने कितनी छोटी लिस्ट बनाई है। अरे, जब तक ये मैं सारा खाना बनाऊंगी तब तक तो बारिश चली जाएगी। आखिर हमेशा ऐसा क्यों होता है कि बारिश होती है और मुझे काम करना पड़ता है और कभी भी मैं बारिश को एंजॉय नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ निधि के कमरे में, अरे निधि, देख कितनी अच्छी बारिश हो रही है और कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तुम्हारी छत तो बहुत अच्छी है, वहाँ पर थोड़ी सी टीम की शर्ट भी है और वहाँ एक झूला और कुछ सोफे भी हैं। काफ़ी सुंदर पौधे हैं, तो क्यों ना हम छत पर ही जाकर बारिश का मज़ा लेते हुए मूवी को एंजॉय करें। हाँ बिल्कुल, बारिश में तो सब कुछ एंजॉय करने में मज़ा आएगा और खासकर खाने का भी मज़ा दोगुना हो जाएगा। इस तरह सब छत पर चले जाते हैं और छत पर जाने से पहले निधि पायल के पास रसोई में आती है। इतना सब कुछ बनाने में आपको तो बहुत वक्त लगेगा भाभी, तो एक काम कीजिए, आप हमारे लिए बटर चीज़ वाले पहले पॉपकॉर्न बना दीजिए और हमें छत पर दे देना। उसके बाद आप बाकी का खाना बना लेना। निधि फिर से पायल को ऑर्डर देकर वहां से चली जाती है और उसके बाद पायल बिल्कुल वैसा ही करती है। वो सबसे पहले बटर चीज पॉपकॉर्न तैयार कर देती है और उसके बाद उन्हें छत पर लेकर जाती है, जहां पर निधि अपनी सहेलियों के साथ झूले और सोफे पर बैठकर मूवी एंजॉय कर रही थी और सामने टेबल पर लैपटॉप रखा हुआ था। अरे भाभी, आप पॉपकॉर्न लेकर आ गई? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जल्दी से बस हमारी बाकी का चटपटा खाना भी लेकर आ जाइए। उसके बाद पायल मन में सोचती है,
कितना अच्छा है कि सभी बारिश में चटपटे खाने का मज़ा लेंगे। और मुझे देखो, मैं सिर्फ चटपटा खाना बनाने और चटपटी रसोई में ही समय गुजार दूंगी। इतना सोचकर पायल उदास होकर फिर से रसोई में आ जाती है और वापस से निधि की फरमाइश के अनुसार अपने चटपटी रसोई में चटपटा खाना बनाना शुरू कर देती है। सारा चटपटा खाना बनाने के बाद वो ऊपर जाकर सबको खाना देती है और जब सब चटपटा खाना खाते हैं तो सबको बहुत स्वादिष्ट लगता है। अरे तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो जो तुम्हारी भाभी इतना स्वादिष्ट चटपटा खाना बनाती है। इतना चटपटा खाना बारिश में खाकर तो मज़ा ही आ गया है। ये चाउमीन रोल और साथ में ये चटपटा बर्गर कितना स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, ये चटपटे हक्का नूडल्स और साथ में चटपटे समोसे भी बड़े लाजवाब हैं। और चटपटे मोमोज की तो बात ही मत करो। इतने चटपटे और स्वादिष्ट मोमोज मैंने कभी नहीं खाए। तो ठीक है, तुम्हारा जब भी चटपटा कुछ खाने का मन करे तो तुम लोग यहाँ बना जाना, मैं अपनी भाभी से बनवा दूंगी। इस तरह निधि कुछ ऐसा ही करती थी। पायल की मदद करना तो बहुत दूर की बात, वो हमेशा पायल के लिए बस मुसीबत ही खड़ी करती थी। जैसे कि बारिश के मौसम में वो चप्पल या जूते पहनकर घर के अंदर आ जाती थी, जिसकी वजह से घर के अंदर कीचड़ हो जाता था और उन्हें कहीं पर भी निकाल देती थी। इसके बाद पायल को दोबारा पोछा लगाना पड़ता था। अब दिन में दूसरी बार सब जगह पोंछा लगा रही हूँ। सच में इस बारिश के मौसम में तो मेरी ननद ने मुझे परेशान कर दिया है। ये तो बिल्कुल बच्चों से भी गया गुजरा व्यवहार कर रही है। कितनी बार समझा है लेकिन फिर भी एक बार भी बात नहीं मानती। एक बार सब छत पर बैठे थे और बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, तो सब बारिश में खूब एंजॉय कर रहे थे। आज कितनी अच्छी और सुहानी बारिश हो रही है, चलो सब बारिश में नहाकर एंजॉय करते हैं। तुम लोग करो, लेकिन मुझे बारिश में नहीं नहाना। अरे चलो मम्मी, कभी कभी बारिश में भी नहाना चाहिए, बड़ा अच्छा होता है, मन एकदम शांत हो जाता है। और आज संडे है, संडे की बारिश तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला। वैसे भी हर रोज ऑफिस का काम करके तो भड़क सी हो जाती है, तो आज हम सब एंजॉय करते हैं और रिलैक्स करते हैं। शांति, रोहन और पायल तीनों बारिश में नहा रहे थे। पायल को बहुत अच्छा लग रहा था और वो बहुत खुश थी। बारिश के मौसम में कितनी बारिश हो चुकी है और आज फाइनली मैं बारिश में एंजॉय कर रही हूँ और बारिश में नहाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन निधि के रहते हुए पायल की खुशी ज्यादा देर कहाँ टिकने वाली थी। तभी छत पर निधि आ जाती है और वो भी बारिश में सबके साथ नहाने लगती है। लेकिन बारिश में नहाते हुए वो पायल से कहती है, अरे भाभी, आपको कुछ खालीपन नहीं लग रहा? मानो कुछ सुना सुना सा लग रहा हो। पता नहीं दीदी, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि तुम कहना क्या चाह रही हो। यही भाभी कि कितनी अच्छी बारिश हो रही है और कितना अच्छा मौसम है, और अगर ऐसे में कुछ चटपटा खाने को नहीं मिला तो बारिश का असली मज़ा नहीं आ पाएगा, इसलिए कुछ बढ़िया चटपटा सा बना दो। मेरी ननद के रहते हुए मैं भला कहाँ से चैन की 2 सांस ले सकती हूँ। अब पायल मुंह बनाकर नीचे आ जाती है और कपड़े बदलकर फिर से रसोई में जाकर सबके लिए कुछ चटपटा खाने के लिए बनाने लगती है। मुझे कोई भी काम करने से परेशानी नहीं है और ना ही कोई काम करने से मैं मना करती हूँ, लेकिन मेरा भी मन करता है कि मैं बारिश में सबकी तरह एंजॉय करूँ और बैठकर कुछ गर्मा गर्म खाऊं। अब जब तक सबके लिए कुछ चटपटा बनाऊंगी तब तक बारिश जा चुकी होगी। जैसा पायल ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। उसने सबके लिए आलू वाले चटपटे चीज बॉल्स बनाए थे और साथ में गार्लिक ब्रेड भी बनाया था। लेकिन जब तक वो छत पर सबके लिए चटपटा नाश्ता लेकर जाती है तब तक बारिश बंद हो जाती थी और सब आराम से बैठकर वहां पर गर्मा गर्म चटपटा नाश्ता कर रहे थे। सबने तो फिर भी कभी ना कभी बारिश में गर्मा गर्म कुछ खाया है, लेकिन मुझे ये सुख और चैन कब मिलेगा? क्या पायल को सच में ये सुख और चैन मिलने वाला है या फिर नहीं, जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन गुजर रहे थे और एक दिन पायल अपनी सहेलियों के साथ बाहर बात कर रही थी। निधि आंगन में ये सब देख रही थी और शांति को कहती है, मम्मी, भाभी को कितनी देर हो गई है जो वहाँ पर वो अपनी सहेलियों के साथ खड़ी है, अब तो उन्हें घर के अंदर बुला लीजिए। क्या है, जब देखो हर बात पर अपनी भाभी के पीछे पड़ी रहती है। एक तो उससे इतना काम करवाती है, खुद तो कभी कुछ करना नहीं होता तुझे। कभी खुद भी कोई काम किया कर, तेरी शादी की उम्र हो रही है और तुझे कुछ करना भी नहीं आता। बात यहाँ पर भाभी की चल रही है और आप टॉपिक चेंज करके मेरे ऊपर की बात मार रही है। देखो जरा, अब तो सरला आंटी भी वहाँ पर आ गई है, वो हर किसी को भड़काती रहती है। अब तो भाभी को बुला लो। अरे हमारी बहू सही है, किसी के भड़काने से नहीं भड़कने वाली। अरे मम्मी, आप भी कितनी ज्यादा भूली हो, आपको पता ही नहीं है कि नई नवेली बहू को किस तरीके से रखा जाता है। रुको, मैं बताती हूँ। निधि बाहर जाती है जहाँ पर सब बात कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा तुमने पायल, बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादा किचकिच हो जाती है। काफ़ी अजीब मौसम होता है, काफ़ी बदलाव आ जाता है इस मौसम में।
पर ऐसे मौसम में तो मुझे खट्टा बिल्कुल भी सूट नहीं करता। मैं तो कुछ खट्टा खा ही नहीं सकती। ऐसा कहा जाता है आंटी जी कि बारिश के मौसम में कड़ी और कुछ भी खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। तभी वहाँ पर निधि आ जाती है। अरे भाभी चलिए जरा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है संगीता जी और आंटी जी, अभी मैं चलती हूँ, आपसे फिर बाद में मिलूंगी। इतना कहकर पायल वहाँ से चली जाती है और सरला निधि को ताना कसते हुए कहती है, अरे कभी तो अपनी भाभी को भी थोड़ा चैन लेने दिया कर। जब देखो बस उसकी पूंछ के बंधी रहती है। तो अपनी ही भाभी के पीछे तो बंदी हूँ आंटी जी, किसी और की भाभी के पीछे तो नहीं हूँ। अभी बहुत जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर निधि भी घर आ जाती है। पर अब निधि के इन सब व्यवहार से पायल बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी। जैसे एक दिन वो रोहन के साथ जब रूम में एक मूवी देख रही थी। ये मूवी तो सच में बहुत अच्छी है, मजा आया और बहुत समय बाद हमने इस तरह क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है। इस तरह दोनों टीवी देख रहे थे। तभी निधि उनके कमरे पर नॉक करती है और पायल दरवाजा खोलती है। भाभी आप प्लीज मेरे लिए थोड़ी सी कोल्ड कॉफी बना दीजिए और साथ में चटपटा सा कुछ चीला या कुछ और बना दीजिए। बड़ी भूख लग रही है और बढ़िया बारिश भी हो रही है, तो चटपटा खाने का मन कर रहा है। इतना कहकर निधि वहां से चली जाती है और पायल गुस्से में आग बबूला हो जाती है। निधि ने भी हर चीज की हद कर रखी है, कोई भी काम खुद नहीं करती, हर छोटी चीज में मुझे बुलाती रहती है, साथ में हर चीज में ऑर्डर देती है। वो छोटा सा भी काम खुद नहीं कर सकती, ना ही कभी कॉम्प्रोमाइज करती। उसने जरा भी नहीं सोचा कि मैं अभी थोड़ी देर आराम कर रही हूँ और आप भी हैं तो दरवाजा ना खटखटाए। कोई बात नहीं, तुम्हें इस तरीके से गुस्से में अपना लाल चेहरा करने की जरूरत नहीं है। वो अभी बच्ची है और अभी उसे इन सब चीजों की समझ नहीं है। अरे वो 25 साल की बुढ़ी अम्मा हो गई है जो मुझे बाहर गली में अपनी सहेलियों के साथ भी खड़ी नहीं होने देती है। एकदम सास से भी ज्यादा कड़क व्यवहार करती है मेरे साथ। हम उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और क्या उसे अभी भी बस बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ, धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगी। उसके बाद पायल गुस्से में वहां से चली जाती है और निधि के लिए चटपटा खाना बनाकर उसके कमरे में देकर आती है। शुक्रिया भाभी, अब आप मेरे कपड़ों को जरा प्रेस कर देना, मुझे कल इन्हें ही पहन कर जाना है। पायल गुस्से में कपड़े लेकर वहां से चली जाती है। यूं ही दिन गुजर रहे थे, तब शांति के पास उसकी एक रिश्तेदार आई थी। वहां पर भी बात नहीं बनी, लेकिन कोई बात नहीं, हम निधि के लिए कहीं अच्छी जगह रिश्ता ढूंढेंगे। हाँ अब तो समय से इसके हाथ पीले हो जाए तो ही अच्छा रहेगा। बाकी इसे तुम भी समझाया करो कि अब इसकी शादी होने वाली है, तो उसे भी अब थोड़ा सा काम पर ध्यान देना चाहिए और कुछ करना चाहिए। अब शादी के बाद इसे काम करना ही होगा। सही कहा बहन, अब तुमसे क्या ही छुपा है, आज ही मैं इससे बात करूंगी। तभी वहां पर उनके लिए चटपटा सा नाश्ता बनाकर लेकर आती है। उसने खाने में चटपटे समोसे बनाए थे और साथ में गर्मा गर्म चाय थी। जब सविता पायल के हाथ का नाश्ता कर रही थी तो ये देखो, ये है हमारी अन्नपूर्णा। कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है, इतना बढ़िया और चटपटा ही खाकर मजा ही आ जाए। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, जब से हमारे घर पर बहू आई है तब से हमारी रसोई एकदम चटपटी बन गई है और साथ में हमें हर रोज चटपटा खाने को मिलता है और बारिश के समय तो मजा ही आ जाता है। इस तरह सविता वहां कुछ देर रुकती है और फिर उसके जाने का समय हो जाता है। तब वो जाते हुए निधि से मिलती है। निधि अभी ही बाहर से आई थी। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, लेकिन अब तुम जरा अपनी भाभी से कुछ सीख लो, आगे जाकर तुम्हारे काम आने वाला है। ना तो तुम्हें खाना बनाना आता है और ना ही तुम्हें अपना कोई काम खुद करना आता है। अरे मौसी जी क्या ही परेशानी है, आजकल तो फोन का जमाना है। अगर कुछ भी नहीं आएगा तो जल्दी से यूट्यूब खोलो, रेसिपी देखो और हो गया खाना बनाना। बड़ा इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लगती है। हाँ बेटा, रॉकेट साइंस तो नहीं लगती, लेकिन जब बनाने लगते हैं तो अच्छे अच्छों के पसीने भी छूट जाते हैं। इतना कहकर सविता वहां से चली जाती है, लेकिन निधि की आदतों में कहाँ सुधार होने वाला था। एक दिन जब बारिश हो रही थी तो निधि फिर से अपनी भाभी पायल को ही खाना बनाने के लिए ऑर्डर देती है। भाभी जल्दी से आप बढ़िया सा कुछ चटपटा खाने को बना लो, बारिश हो रही है और बारिश में तो कुछ चटपटा खाने का ही मन करता है। इतना ही है तो जाकर भाभी की मदद भी कर दो और साथ में सीख भी लेना कि ये सब क्या बनाना है। क्या मम्मी आप भी एकदम हाथ मुंह धोकर मेरे पीछे पड़ जाती हो। कितनी बार कहा है कि खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, जब मुझे बनाना होगा तो यूट्यूब पर देखकर बना लूंगी। तूने भी बिल्कुल हद कर रखी है, तुझे कभी कोई काम करना ही नहीं होता। आगे जाकर देखना तुझे बहुत परेशानी होगी। और आगे की छोड़ो, तुम अभी तो अपनी भाभी को कितना ज्यादा परेशान करती हो। पायल रसोई में खाना बनाती है और निधि गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली जाती है। इस लड़की से तो मैं परेशान हो गई हूँ, इसे तो कोई बात समझ ही नहीं आती। जब देखो बस मुंह फुला देती है और कभी कोई बात तक नहीं माननी इसे।
कोई बात नहीं, टाइम के साथ समझ जाएगी। तब वही हॉल में आंगन के पास बैठे हुए शांति और रमेश को पायल चटपटा नाश्ता देती है और निधि को भी उसके कमरे में खाना देकर आती है। अरे भाभी, इसमें चाट मसाला की कमी है, जरा मेरे लिए चाट मसाला लेकर आना। अब पायल नीचे रसोई में आती है और उसके बाद उसके कमरे में चाट मसाला देकर आती है। इस तरह पायल सारे काम करती थी और निधि पूरे तरीके से पायल के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। कुछ दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बाद पता चलता है कि संडे को निधि को देखने के लिए लड़के आने वाले हैं, तो संडे को पूरी तैयारी करके रखना। और निधि बेटा, तुम भी कुछ तो बनाना सीख लो ताकि तुम उनके लिए नाश्ता वगैरह तैयार कर सको। हाँ पापा, आज चिंता मत करो आप, मैं सब सीख लूंगी। उसके बाद सब तैयारी में लग जाते हैं और पायल भी नए डिनर सेट निकाल लेती है और साथ में बाजार में ढेर सारी सब्जियां खरीदने चली जाती है। अरे भैया, तुम तो सब्जी का दाम बहुत महंगा लगा रहे हो, जरा कुछ तो दाम कम करो। अरे बहन जी, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? हमें खुद इतने कम दाम में सब्जी पड़ी है और अगर हम दाम कम कर देंगे तो हमें मुनाफा कहाँ से होगा और फिर रोजी रोटी कहाँ से खाएंगे? अच्छा ठीक है, सारी सब्जी पैक कर दो। पायल सारी सब्जी लेकर घर आ जाती है और उसके बाद शनिवार को वो सारी तैयारी कर लेती है। चलो, सारी तैयारी हो गई है। मैंने सोच लिया है कि कल क्या क्या बनाना है और कुछ चटनी तो मैंने अभी भी बनाकर फ्रिज में रख ली है और साथ में दही भी जमा दिया है। इस तरह सब रात को सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठकर पायल रसोई में काम कर रही थी और सारी तैयारी कर रही थी। वो आज खाने में बहुत सारे अलग अलग तरह के पकवान बना रही थी। सुबह सुबह शांति निधि को गुस्से में कहती है, अरे जाकर रसोई में अपनी भाभी की मदद तो करवा दे कम से कम, क्या यहाँ पर आराम से पड़ी है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। निधि फोन लेकर रसोई में आ जाती है और स्लैब पर बैठकर फोन चलाने लगती है। निधि, तुम यहाँ पर क्यों गर्मी में बेवजह परेशान हो रही हो? इससे अच्छा है कि तुम तो अपने कमरे में जाकर आराम करो। क्या बताऊँ भाभी, मम्मी ने ही मुझे यहाँ पर भेज दिया जबरदस्ती, वरना मेरा तो आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। हे भगवान, इस लड़की का आगे क्या ही होगा, कुछ नहीं पता। पायल तो फिर भी निधि को बहुत ज्यादा बर्दाश्त करती थी, लेकिन निधि की आदत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके थोड़ी देर बाद निधि भी जाकर कमरे में तैयार होती है और लड़के वाले आते हैं और जैसे ही सब लोग बढ़िया चटपटा नाश्ता करते हैं तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। अरे वाह, ये तो नाश्ता सच में बहुत ही अच्छा बना है, काफी चटपटा है, खाकर एकदम मजा आ गया। चटपटे समोसे और साथ में दही भल्ले भी बहुत अच्छे बने हैं। जी, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना है। निधि बेटा, क्या ये सब खाना तुमने बनाया है? जी मैंने ही बनाया है, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। ये बात सुनकर शांति माथा पीट लेती है। हे भगवान, ये लड़के इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए था इसे। ये सब देखकर सुनीता शांति से पूछती है, क्या बात है बहन जी, आपने अपना माथा क्यों पकड़ लिया? कुछ नहीं जी, मुझे लगा मच्छर है बस, इसीलिए वही चेक कर रही थी। अच्छा तो चलिए ठीक है, हमारी तरफ से रिश्ता मंजूर है। हमें लड़की पसंद है और साथ ही उसके हाथ का खाना तो और भी ज्यादा कमाल और लाजवाब है। हम तो चाहेंगे कि जल्दी से चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए ताकि हम भी बारिश के मौसम में अपने घर पर बढ़िया बढ़िया इस तरीके के चटपटे पकवान बनाकर खा सके। जो भी शुभ मुहूर्त निकलेगा उसी में हम तारीख पक्की कर लेंगे। इस तरह लड़के वाले निधि को पसंद करके वहां से चले जाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन उनके जाने के बाद शांति का गुस्सा फूट पड़ता है। अरे क्या जरूरत थी इतना झूठ बोलने की? तूने तो आज तक कभी रसोई में पानी का एक गिलास तक उठाया नहीं है, जो तूने बोल दिया कि ये सारा खाना तूने बनाया है। मम्मी, इतना छोटा मोटा झूठ तो चलता ही है। आपको क्या लगता है कि उन्होंने सब कुछ सच बोला होगा? और फिर सब कुछ अच्छा था, रिश्ते में तो मैंने बोल ही दिया। कुछ नहीं है, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। खाना बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंजीनियरिंग का काम नहीं है। आजकल YouTube पर हर तरह की वीडियो अवेलेबल है, जब भी कुछ बनाना है तो देखकर बना सकते हैं। अब मैं बहुत थक गई हूँ, कमरे में आराम करने जा रही हूँ। निधि के इस व्यवहार से शांति को बहुत गुस्सा आता है। तो अब देखना है कि शांति उसे सुधारने के लिए क्या करती है। पायल जब अपने कमरे में कपड़ों की तय कर रही थी तब वहां पर शांति आती है। देखो, आज के बाद तुम निधि का कोई भी काम नहीं करोगी। अब से उसे जो भी काम करना है वो खुद करेगी। लेकिन मम्मी जी, मैं तो घर में हर किसी का काम कर देती हूँ, कोई बात नहीं। निधि भी अभी छोटी है और अगर वो कोई काम के लिए बोलेगी तो मैं उसे कैसे मना कर सकती हूँ? ये बात सुनकर शांति को गुस्सा आ जाता है। अरे चुप कर, तेरी सास मैं हूँ या वो जो हमेशा उसकी बात तू मानती रहती है और मेरी बात नहीं मान रही? आज के बाद तुझे उसकी कोई बात नहीं माननी और अब से तुझे सिर्फ मेरा ऑर्डर फॉलो करना है। जैसे कि एक दिन शांति और पायल दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी
तभी वहां पर निधि बाहर से थकी हुई आती है और अचानक से सोफे पर लेटते हुए कहती है, भाभी मैं बहुत थक गई हूँ, जरा मेरे लिए 1 गिलास ठंडा पानी लेकर आना या फिर 1 गिलास ठंडा शरबत बना दो। हाँ ठीक है। लेकिन तभी शांति गुस्से में पायल को देखती है और आंख दिखाते हुए उसे घूर रही थी, जिसे देखने के बाद पायल हिचकिचाकर कहती है, वो मेरा कहने का मतलब था कि मैं अभी तुम्हारे लिए पानी नहीं ला सकती। अगर तुम्हें पानी पीना है तो तुम रसोई में जाकर खुद पी सकती हो। ये बात सुनकर निधि बड़ी हैरान हो जाती है और कहती है, अरे भाभी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आप भला मुझे काम के लिए कैसे मना कर सकती हो? उसने अपने मुंह से बोलकर मना किया है और अब जाओ खुद अपना काम करो। आज के बाद तुम्हें अपने सारे काम खुद करने होंगे और तुम अपनी भाभी को कोई भी काम करने के लिए नहीं बोलोगी। निधि गुस्से में रसोई में जाकर पानी पी लेती है। उसके अगले दिन से पायल घर का सारा काम करती थी और सभी के कपड़े धो देती थी, लेकिन अब निधि को अपने कपड़े भी खुद धोने पड़ते थे और अपना काम उसे खुद करना पड़ रहा था। जब एक बार पायल ने सबके लिए चटपटे स्प्रिंग रोल बनाए थे और सब खा रहे थे। मम्मी आपको लगा था ना कि आप मुझे हरा दोगी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। मशीन में मेरे कपड़े धुल जाते हैं। हाँ पहले से थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं अपने सारे काम खुद कर रही हूँ, इसलिए खाना तो मैं नहीं बनाऊंगी। निधि ने अब शांति को खुला चैलेंज कर दिया था, तो अब देखना है कि शांति का अगला स्टेप क्या होने वाला है। रात को जब सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो सबके लिए बढ़िया पकवान थे, जैसे पनीर की सब्जी और साथ में घिया कोफ्ते की सब्जी। लेकिन निधि को सबसे अलग खाना दिया गया था। क्या कहा? मुझे खिचड़ी खानी है, लेकिन आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर सरासर मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम जाकर अपने लिए बना सकती हो, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब तुम्हारी इतनी मनमर्जी नहीं चलने वाली। ये सब देखकर पायल मनी मन खुश होती है। हालांकि मुझे निधि के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि शायद थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन मम्मी जी ने जो भी किया है अच्छी ही चाल चल रही हैं। लेकिन ये सब निधि के फायदे के लिए ही हो रहा है। लगातार 2 दिन तक खिचड़ी खाने के बाद फाइनली निधि हार मान जाती है। ठीक है, भाभी के साथ रसोई में जाकर काम करूंगी। बिल्कुल नहीं, ये ऑफर पहले के लिए था और अब के लिए बिल्कुल नहीं है। अब तुम्हें रसोई में जाकर खुद यूट्यूब से रेसिपी देखकर खाना बनाना होगा। लेकिन ये तो गलत बात है मम्मी, आपने तो पहले ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब तुमने मेरी बात आसानी से नहीं मानी तो मुझे तो बदलाव करना ही पड़ेगा ना। इस तरह निधि जब रसोई में जाकर खाना बनाने की कोशिश करती है और YouTube से जब रेसिपी देख रही थी तो सबसे पहले कुछ तेल के छींटे उसके ऊपर आकर गिर जाते हैं। ओए माँ, हाथ जल गया। तब वो तुरंत ठंडे पानी से अपने हाथ को धोती है और जब आगे खाना बनाने की कोशिश करती है तो उसका सारा खाना बुरी तरह जल जाता है और कितना बुरा हाल हो गया है। अब लग रहा है कि खाना बनाना सच में रॉकेट साइंस से भी ज्यादा मुश्किल काम है। रसोई से बाहर इतना ज्यादा धुआं देखकर पायल जल्दी से दौड़कर रसोई में आती है और उसके पीछे पीछे शांति भी आती है। और ये सारा हाल देखकर अब देखा ना तुमने कि ये सब करना कितना मुश्किल होता है। और जिस तरीके से तुम्हारी भाभी हमें बारिश में चटपटे पकवान बनाकर खिलाती थी और उसके बाद भी तुम इतनी सारी फरमाइश करती थी और कहा था तुमने कि YouTube से देखकर सब कुछ करना बहुत इजी है। तो बताओ कैसा था सब? हाँ, मैंने तो इन सब चीजों से हाथ जोड़ लिए। मैं तो सच में परेशान हो गई। भाभी अब आप ही मुझे खाना बनाना सिखाओ, मेरा तो हाथ भी चल गया इस वजह से। अब इस तरह प्रीति निधि को अपनी ससुराल की चटपटी रसोई में चटपटा खाना बनाना सिखाती है और कुछ दिन की मेहनत के बाद आखिरकार वो सीख ही जाती है। और इस बार जब बारिश होती है तो निधि सबके लिए चटपटा खाना बना रही थी और आज पायल सबके साथ बैठकर बारिश एंजॉय कर रही थी। फाइनली चलो, मुझे भी बारिश में गर्मा गर्म चटपटा खाना खाने को मिलेगा। और आज बारिश को देखकर कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा सुहावना मौसम हो रहा है। थोड़ी देर बाद निधि सबके लिए चटपटे स्प्रिंग रोल और चटपटे आलू पैटीज लेकर आती है। चलिए सब लोग चटपटा खाना खा लीजिए, आज सबका चटपटा खाना तैयार है। चलो अच्छा है कि अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है। उसके बाद सब साथ बैठकर चटपटा नाश्ता करते हैं और बारिश का मजा लेते हैं। ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बना है। हाँ, लेकिन अभी तुमने अपनी भाभी जितना स्वादिष्ट खाना तो नहीं बनाया है, लेकिन हाँ सही कदम पर चल रही हो अब। पर खुशी इस बात की है कि कम से कम निधि के हाथ का खाना खाने को तो नसीब हुआ। आप सब मेरी तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती, समझ नहीं आ रहा है कुछ। लेकिन कुछ भी हो, अब तो मैं खाना बनाना सीख कर रहूंगी। इस तरह सब बारिश में चटपटे खाने का मजा लेते हैं और प्रीति की ससुराल की चटपटी रसोई में अब उसकी ननद ने भी चटपटे पकवान बनाना सीख लिया था।